हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह में भी तेज़ बारिश हो ही रही थी, लेकिन अभी ना थोड़ा सा मौसम खुला था। और ये देखिए, ये मेरे बालकनी से ना ये मस्जिद कितना खूबसूरत दिखता है माशाल्लाह। उसके बाद से क्या था, अदीन को तो स्कूल नहीं भेज पाई थी, उसका यूनिफॉर्म निकला का निकला रह गया था। उसको सारे मैंने चीज़ रेडी करके रखती हूँ रात में, लेकिन वो उसका शूज़ था, हर चीज़ रेडी, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि इतना तेज़ बारिश था ना। उसका रेनकोट भी है लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं था, इसके लिए मैंने उसको नहीं भेजा। और फिर इस तरफ देखिए, अदीन का सारा सामान खेलने का रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये था अदीन का यूकेजी का नया आइडेंटिटी कार्ड। तो उसका नया ये वाला बन के आ गया था ना, तो माशाल्लाह ये इतना प्यारा इसमें फ़ोटो आया था ना इसका, कि एलकेजी वाला जो था ना उसमें इतना प्यारा फ़ोटो नहीं था, लेकिन ये मुझे दिखा रहा था ना, तो ये दिन दिखा रहा था कि उसके फोरहेड में ना उस वक्त दाना हुआ था, तो वो दिखाने को कह रहा था मुझसे। और उसके बाद ये आइज़ल को देखिए, ये तो तुरंत सो के ही उठी थी। और उसके बाद मैंने इससे मोबाइल ले लिया था, तो ये बैठी थी और मैंने कहा इससे कुछ बोलो। तो ये कुछ भी, पहले तो बहुत शर्मा रही थी लेकिन फिर भी मैंने फ़ोर्स किया। तो आइज़ल कलमा पढ़ के सुना रही थी, लेकिन मैंने उसका वॉइस नहीं लिया क्योंकि ना बहुत सारे बैकग्राउंड में और भी आवाज़ थे, क्योंकि मेरे घर के बगल में कुछ काम चल रहे हैं ना, तो उसका भी आवाज़ आ गया था। इसके लिए मैं इसका आवाज़ नहीं ले पाई, इसलिए मैंने अपने वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ। ये कलमा सुना रही थी और बात ऐसी है कि मैं कभी फुर्सत से ना आपको फिर से इसका आवाज़ को रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर इंशाल्लाह सुनाऊँगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये कलमा याद है इसको। पहले तो नहीं सुनाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ज़िद किया तो फिर भी वो सुनाई, और उसका देख के ना अदीन आया, वो भी कलमा माशाल्लाह से उसको भी याद है, तो वो भी बहुत अच्छे से सुनाया। लेकिन फिर मैं आपको कभी इंशाल्लाह मौका मिले तो ज़रूर सुनाऊंगी। अभी तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था पीछे, तो इसके लिए मैंने इसका आवाज़ को आपको नहीं सुना पाई। तो फिर वो कलमा कंटिन्यू रखा, तो मैंने कहा बस करो बेटा। तो फिर क्या हुआ ना कि फ्राइडे का ये था क्लिप, तो फ्राइडे को फिर इसका बहुत सारा काम होता है ना, तो फ्राइडे को फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी नहाया। उसके बाद फिर मैं ये अपने पापा के साथ चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए। जब आया ना तो इतना भीग चुका था ना, फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको ड्रेस चेंज किया, उसका उसका बाल को मैंने पोंछा। और फिर ये देखिए, मैंने खाना कंप्लीट करके रखा था, बस ये जो चिकन था ना, ये आज मेरे हस्बैंड लेके आए और बोले कि मैं खुद इसको बनाऊंगा। तो मैं कही चलो बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, मैं शूट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जब मैं बनाती हूँ तो चिकन इनको वैसे पसंद नहीं आता है, तो ये बोले आज मैं बनाता हूँ, आज तुम टेस्ट करो कि मैं किस तरह से बनाता हूँ। तो मैंने सब दाल चावल बना के रखी थी, और इतना सुबह से बारिश था ना कि सुबह में वो जा नहीं पाए थे। तो यहाँ पे मैंने मसाला कंप्लीट करके रखा था, ये अदरक लहसुन का पेस्ट था और टमाटर मैंने कटिंग करके रखी थी। मतलब इतना सुबह से बारिश हो रहा था ना, तो इस सुबह में जाके नहीं ला पाए थे, इसलिए बहुत लेट हो गया था हम लोग का दोपहर के खाने में, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ने के बाद जाके लेके आए, बारिश में भीगते ही हुए। और उसके बाद से ये बोले कि मैं बनाऊंगा, तुम सारी चीज़ कंप्लीट करके रखना। तो फिर मुझे तो बहुत खुशी हो गई कि चलिए आज ठीक है, आज आप ही बनाओ। और माशाल्लाह जब इन्होंने बनाया ना अपने ढंग से, तो बहुत अच्छे से बनाए और इतने मज़े से। मतलब क्या है ना कि ये पहली बार कुकिंग नहीं कर रहे हैं, कि जब ये बाहर होते थे ना, मतलब बाहर ही रहते थे कुवैत में, तो उस वक्त तो माशाल्लाह वहाँ पे ख़ुद से कुकिंग करते थे। तो अभी जो भी शादी के बाद तो ये मुझे बहुत चीज़ सिखाए हैं, बहुत सी चीज़ मेरी सास ने मुझे सिखाया है। मेरे घर में तो मुझे कुछ भी उतना ज़्यादा चीज़ बनाने नहीं आता था, क्योंकि मेरी भाभी लोग थी, तो मैं रोटी बनाती थी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना, तो मेरी सास का हर चीज़ मुझे सीखा हुआ है माशाल्लाह, मतलब बहुत कुछ सीख गए हैं। लेकिन जो भी अभी नहीं आता है तो वो ये मुझे सिखाते हैं। मुझे बिरयानी बनाना इन्होंने सिखाया, और आज माशाल्लाह इतनी अच्छी बिरयानी बनते हैं ना। और फिर अभी आप लोग देख सकते हैं कि दोपहर का कितना टाइम हो चुका था, ये 2:45 हो रहा था और अभी तक हम लोग का चिकन रेडी नहीं हुआ था, और भूख भी लग रही थी। लेकिन फिर भी टाइम लगे तो लगे, लेकिन चीज़ अच्छी बननी चाहिए, इनका यही चीज़ है। तो इन्होंने पूरा देखिए, देख ही सकते हैं आप, के फ्राई करके निकाला। और बिल्कुल कैसे फ्राई किए थे ना, कि उसको पहले चिकन को जब मैंने धो के दिया, तो उसके बाद वो चिकन में पूरा पीस में वो कट लगाए। उसके बाद उसमें बहुत सारे गरम मसाला पाउडर और हर चीज़ डाले। उसके बाद उसको फ्राई किए। उसके बाद ये था, ये प्याज मैंने लाल करके रखी थी। उसके बाद इसमें तेज़पत्ता और बड़ी इलायची मैंने ऐड किया था, और उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर टमाटर मैंने काट के रखे थे वो डाले। उसके बाद क्या था, उसके बाद इन्होंने मसाला भूनी,
और उसके बाद जब मसाला भुनता गया ना, तो मतलब इनका क्या है कि शुरू से मुझे कहते हैं कि मसाला को इतना देर तक भूनो ना कि पानी डाल डाल के उसको भूनो, नहीं तो वो ना अलग से खुशबू आती है, उससे समझ में आ जाता है कि मसाला अच्छे से नहीं भुनाया है, तो फिर वो सब्ज़ी बनने के बाद ना अच्छी नहीं लगेगी। तो इन्होंने सब मेरे से पूछते जा रहे थे कि इसमें क्या है। उसके बाद क्या है ना, जब जेंट्स लोग खाना बनाते हैं तो उनको सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने सब चीज़ करके इनको दिया था। चिकन को मैंने धो के दिया था, मसाला को इनको हर चीज़ टमाटर और मसाला पीस के उसके ऊपर रख के उसके बाद हर चीज़ करके परफेक्ट दिया। तब इन्होंने किया कि चलो मैं ही आज बनाता हूँ। उसके बाद सब चीज़ डाले डाले उसके बाद जो ये बनाए ना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। फिर भी मतलब इनका बहुत जब आए थे कुवैत से ना, तो माशाल्लाह कब आए हैं, हो गया है 3-4 साल। लेकिन फिर भी जो अभी ये बनाए तो बहुत दिन का छूटा छूटा हुआ हाथ, लेकिन बनाए ना जब भी, तो फिर भी बहुत अच्छा बना। तो इतना टेस्टी बना ना, तो फिर ये खुद से अपनी तारीफ़ कर रहे थे। मैं तो तारीफ़ करी ही, लेकिन ये भी तारीफ़ कर रहे थे कि चलो बहुत अच्छे मेरे से बना है, तो तुम इसी तरह बनाया करो और ऐसे वैसे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसी तरह आपसे इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो फिर वही था हम लोग का। फिर दोपहर का खाने का वक्त हो चुका था, तो फिर दोपहर में हम लोग खाएं। और फिर और जब इधर ये कंप्लीट करते जा रहे हैं मसाला भूनते भूनते, और हम शूट करते जा रहे हैं, और बच्चे लोग मेरे तो अंदर बदमाशी कर रहे थे, उन लोग की आवाज़ आ रही थी। उस जब मैं अंदर जाके देखी तो देखे क्या दीन अपने पापा के फ़ोन में बिज़ी है और नमाज़ पढ़ के आया था। तो और उसके बाद आइज़ल से तो मैंने फ़ोन ले लिया था, तो वो उधर अपना देख रही है, वो सीधे और उल्टे लेटी हुई है। और फिर इधर देखिए इतना तेज़ बारिश था ना कि मेरे बालकनी से जो घर दिखता, देख सकते हैं आप कितना नाली का पानी उस घर में भर चुका था। उसके बाद से फिर क्या था, फिर एक एक चीज़ ऑर्डर हो रहा था कि चलो मुझे हरी मिर्च ला के दो। तो फिर मैंने ये डब्बा निकाला, तो इसमें मैंने हरी मिर्च रखती हूँ, तो फिर हरी मिर्च मैंने दिया। फिर ये देख सकते हैं आप, मैंने अलग से और भी चिकन रख दी थी कि ये मैंने कल बना देना है। फिर ये आप देखिए, ये था मेरा चावल बना था कंप्लीट, फिर ये था मेरा दाल बना हुआ कंप्लीट, और फिर इधर चिकन भी कंप्लीट होने वाला था। और जो वो ये मसाला भूनते जा रहे थे ना, तो माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना कि वो खुद बोल रहे हैं कि देखो खुशबू कितनी दूर तक जा रही है, बहुत अच्छी है। मतलब चलिए बहुत अच्छा, इतने दिनों के बाद बनाए, लेकिन इतना अच्छा कि माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद से यहीं पे तो मेरा व्लॉग अब ख़त्म होता है। मैं क्या कहूँ अब, तो देख सकते हैं चिकन कंप्लीट हो गया, बहुत मज़े का माशाल्लाह बना था। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।